हेलो स्टूडेंट्स, मैं विराट और आपका स्वागत करता हूँ फार्मेसी विद अस्कर। तो आज हम बात करेंगे, ये लेक्चर बीएससी और बी फार्मा दोनों के लिए कारगर है, तो अंत तक बने रहें। फिनॉल्स और क्लास 12 के लिए भी फिनॉल्स। अब आपको पता है कि जैसे मेरा नाम अमित राठौर है, ठीक है, राठौर इज़ माय सरनेम, नाम मेरा अमित है, तो जिसके भी पीछे ऑल लगा, ठीक है, तो वो किसके लिए लगता है? अल्कोहल ग्रुप के लिए लगता है, यानी जिसमें OH प्रेजेंट हो कहीं ना कहीं, ठीक है, जिसमें जो OH है वो प्रेजेंट हो। ये बात क्लियर हुई बच्चों? तो चलिए अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। पेन ले लेते हैं, यहाँ से हेडिंग ब्लैक ले लेता हूँ हल्का सा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर ये बेंजीन है और इसके ऊपर OH ग्रुप लगा दूँ, तो H ग्रुप लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे फिनॉल। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा है तो उसको हम क्या बोलेंगे मेरे बेटे? फिनॉल। ये बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर है, मैं हेडिंग हाइलाइटर से लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, इसके ऊपर भी OH लगा है, इसके ऊपर भी OH लगा है, इसके ऊपर भी OH लगा है। ये सारे स्ट्रक्चर में मैंने जो पीपीटी में ये डाला हुआ है, ये सारा फिनॉल है। समझ आ रहा है आपको कि भाई बेंजीन के ऊपर OH लगना ही ये निशानी है फिनॉल की कि ये फिनॉल है। अब आगे चले, ठीक है। अब इसने कहा, यहाँ से पढ़ने का मैं प्रयास करता हूँ कि फिनॉल इज डिफाइंड as an aromatic compound, organic compound, also known as carbolic acid और हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन इसलिए बोला जाता है कि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप जो प्रेजेंट है उसके कारण। और दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए बच्चों कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे? एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा क्लोज स्ट्रक्चर में आपको दिखता है, जैसे कि बेंजीन एक क्लोज स्ट्रक्चर में और उसके ऊपर आपने OH लगा दिया, यानी सारा फंक्शनल ग्रुप का खेल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फंक्शनल ग्रुप बदलते रहेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही ऐसे कंपाउंड का नाम बदलता चला जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी बदलती चली जाएगी। कहते हैं ना कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो हैं, पर अलग अलग धर्म में जन्म होने से वो धर्म उनका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो वो फंक्शनल ग्रुप को अपने फॉलो करते हैं, यानी अपने कस्टम्स फॉलो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिनॉल की अगर बात कर रहे हैं तो बेंजीन के ऊपर जब OH लगा तो उसको हमने फिनॉल कह दिया। डेफिनेशन क्या कहती है कि फिनॉल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट डायरेक्टली अटैच टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp1, ये सब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला AROH, ये जनरल फॉर्मूला है। अब हम एसिडिटी की बात करते हैं कि एसिडिटी क्या होता है। व्हाट इज एसिड? आपको पता होना चाहिए एसिड। इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि फिनॉल और अल्कोहल की एसिडिटी का कुछ कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वो मैं जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू बॉर्नस्टेड-लवरी थ्योरी, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस है कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द H पॉजिटिव आयंस, while a base is a substance capable to accepting। यानी एसिड और बेस की जो थ्योरी है वो याद करो, क्लास 12 की क्या थी, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा रेड पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, अब आपको समझाता हूँ। इसने कहा कि जो मान लिया मैं हूँ, ले लेता हूँ, ठीक है, मान लिया ये मैं हूँ और ये मेरे बेटे आप हैं। आपने कहा कि सर जी मुझे 10 रुपये चाहिए और मैंने वो 10 रुपये आपको दिए। मैंने जो 10 रुपये आपको दिए तो मैं हो गया एसिड,
यानी जिस तरीके से पाकिस्तान में जिन्ना की करेंसी चलती है, ठीक है जी, हिंदुस्तान में हमारे गांधी जी की चलती है, तो उसी प्रकार से हम मान लो कि एसिड की परिभाषा ये है कि जो H पॉजिटिव आयन देता है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। मैंने आपको 10 रुपये डोनेट करे, तो वो 10 रुपये की करेंसी H पॉजिटिव आयन है, मैंने आपको H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, ठीक है। तो डोनर को कहते हैं एसिड, जिसने H पॉजिटिव आयन को डोनेट किया, और एक्सेप्ट आपने किया तो आप एक्सेप्टर हुए, एक्सेप्टर को कहते हैं बेस, यानी जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं उसको हम कहते हैं एसिड, और जो एक्सेप्ट करते हैं उसको हम कहते हैं बेस। मैंने आपको 10 रुपये दिए, मैंने दिए तो मैं एसिड, आपने लिए तो आप बेस। समझ में आई बात? ये एसिड और बेस का पहले बच्चों को पता होना चाहिए, तभी आप एसिडिटी फिनॉल की और उसकी समझ पाएंगे, है ना। अब आपको एक बात पता है, अब आपको एक बात पता है, मैं जोड़ने का कोशिश करूंगा आपको, आप समझते चले जाएंगे। हाइलाइटर ले लीजिएगा कि थस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन हाउ इजीली इट कैन रिलीज अ प्रोटोन। इसकी एसिडिटी इस पर भी निर्भर करेगी कि भाई किसी भी कंपाउंड की, कि भाई वो कितनी जल्दी से रिलीज करता है H पॉजिटिव आयंस को, है ना। स्टेबल इट्स हाउ स्टेबल इट्स, ये सब बकवास किया गया है। आगे मैं चलता हूँ। आयनाइजेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि जब आपको पता है कि जब आपने एक थ्योरी पढ़ी थी आर्हेनियस वगैरह की कि भाई H पॉजिटिव आयन जो जल में देते हैं तो उससे हाइड्रोनियम आयन बनता था, ठीक है। इसीलिए फिनॉल में, ऐसे ही फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है, जिसका जिक्र यहाँ पर भी है, यहाँ पर जिक्र है फिनॉक्साइड का, C6H5OH। अब देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इतना बड़ा ज्ञानी ज्ञाता मैं हूँ नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। नाउ चलिए, अब यहाँ पर जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन की फॉर्मूला C6H5 है, नहीं गलत है, ये गलत है, ये फॉर्मूला ही गलत है। जी हाँ, इस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे। हाँ, आप क्या करेंगे, C6H6 क्या लिखेंगे यहाँ पे, C6H6। Am I right? Am I right or wrong? H6। अब C6H6 जब आप लिखेंगे तो यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं बाहर फेंकना पड़ेगा। भाई देखो, आपकी प्लेयर में, आप क्रिकेट देखते होंगे, आपको वैभव सूर्यवंशी को खिलाना है, वैभव सूर्यवंशी इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, तो आपको किसी ना किसी को बाहर करना पड़ेगा, यशस्वी जायसवाल को बाहर करना पड़ेगा, तभी तो जगह बनेगी टीम के अंदर। ठीक इसी तरीके से आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर H6 यानी एक H बाहर जाएगा तो ये H5 हो जाएगा, और जो फंक्शनल ग्रुप लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला बनेगा कैसे, अभी आप समझ पा रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला बनेगा कि C6H5 और OH। एम आई राइट? समझ आ रही है बच्चे? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि फिनॉल आयनाइज रिवर्सिबली इन एक्वस सॉल्यूशन फॉलो एज, देखो आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशंस में वैसे तो कम देता है फिनॉक्साइड आयन, ये एक्वस में बहुत कम देता है, ठीक है, पर देता है फिनॉक्साइड आयन। तो आप ये मान करके चलिए, यहाँ पर क्या होगा, C6H5 जब इसकी आयनाइजेशन होगी, जब ये अपने आयनों में टूटेगा मेरे बेटा, तो C6H5 यहाँ था, C6H5O नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ पे। यानी एसिडिक प्रॉपर्टी तो है साहब इसकी, ये तो हमने देख लिया, H पॉजिटिव आयन रिलीज भी कर रहा है ये, ठीक है। सिंस ओनली स्मॉल फ्रैक्शन फिनॉल मॉलिक्यूल आयनाइज इन फिनॉल, आयनाइज इन फिनॉल नहीं, आयनाइज इन वाटर। आयनाइज इन वाटर का मतलब क्या हुआ
कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ही इसका जो है आयनाइज हो पाता है वाटर में। फिनॉल एक वीक एसिड की तरह से कंसिडर किया जाता है, पर फिनॉल एज कंपेयर टू अल्कोहल एसिडिक ज़्यादा होता है। अगर अल्कोहल की कंपैरिजन करोगे तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है बच्चों। क्यों क्यों होता है सर, बताओ बताओ। फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन मिलता है और अल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन मिलता है। फिनॉल में रेजोनेंस है तो डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन के कारण ये स्टेबिलिटी है इसमें, तो इसीलिए ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। और अल्कोहल में कौन सा आयन मिलता है, अल्कोहल से एल्कोक्साइड मिलता है, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। समझ आई बात? चलिए, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, इन्हें रेजोनेंस की बात करी। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। आफ्टर डीप्रोटोनेशन द ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनॉक्साइड आयन बियर्स नेगेटिव चार्ज। आपको पता है डीप्रोटोनेशन के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज द ऑक्सीजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग, पता है हमें, बिल्कुल पता है। इट लॉन पेयर कैन इंटरेक्ट विद द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ बेंजीन, आपको पता है। एज रिजल्ट नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड थ्रू द रेजोनेंस ओवर, आपको पता ही है, आपको सब पता है। यहाँ पे लिखा है द टू ऑर्थो कार्बन एटम एंड, ये मैंने आपको मेन बेसिक चीज़ें समझा दी हैं। चलिए चलते हैं। अब इसमें नोट करने की चीज़ है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है बच्चों एमंग ऑल द एटम, ऑक्सीजन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन के बाद में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है, आपको पता है। FON फोन करके अब जब आप बात करोगे तो ये जो है क्लोरीन के बाद में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो कि दूसरे के भी अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचने में कारगर साबित होता है। अब आप रेजोनेंस का सुनिए। पहले में मैंने दिखाया हुआ है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल का रेजोनेंस आप सुनिए। रेजोनेंस में मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चे। ये स्ट्रक्चर है। अब आपने क्या किया, इसने जैसे थप्पड़ मारा इसे, तो थप्पड़ मारते ये वाला जो एटम था साइड वाला जो ये निशान है, ये वाला मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल, ये जो डंडा है ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला गया तो ये दोनों डंडे ऐसे आ गए, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। समझ आया? वेरी गुड। फिर इसने फिर से रैप्टा मारा तो ये यहाँ से खिसक के यहाँ हो गए डीलोकलाइजेशन के कारण। फिर इसने फिर चाटा मारा तो ये इस स्थिति में आ गए, समझ रहे हो? तो ये डीलोकलाइजेशन इन्हीं का हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। फिर इसने यहाँ से फिर मारा चाटा तो ये ऐसे और ये ऐसे हो गया, समझो। और एंड में आके बनना यही है, गोल गोल घूमना है, ठीक है। यानी जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म है ना। जैसे एक बैल था, ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, जहाँ से शुरू किया है वहीं पे ख़त्म करना है। समझ रहे हो? फिर से देखोगे क्या, फिर से सुनोगे क्या? चलो दूसरे में दिखा देता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में H तो एक तरफ ही रहेगा, ऑक्सीजन का एटम रहेगा। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से समझिएगा कि बेटा जैसे ही ये स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, रैप्टा जैसे मारा, ये वाला तो ऐसे बनता है ना। देखो जो फिनॉल की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है वो तो कुछ कुछ ऐसे ही होती है। एक डंडा यहाँ होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। जैसे ये रैप्टा मारेगा दूसरे स्ट्रक्चर में, केवल स्ट्रक्चर को ध्यान में देना है। जैसे इसने रैप्टा मारा तो रैप्टा मारते ही दूसरी तरफ ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, इसको सुनो। जैसे रैपट आया, पहले यहाँ था इस डंडे वाला स्ट्रक्चर, पहले यहाँ था। अब यहाँ से
ये कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो कुछ कुछ ऐसे, ये यहाँ हो गया, ठीक है। फिर से रैपट लगेगा इसमें कि पलट जा। अब स्ट्रक्चर कुछ कैसे होगी, तीसरी तरफ जो देख रहे हैं आप, फिनोक्साइड की तीसरी तरफ, ये ऐसे और ऐसे, समझ आ रहा है। फिर रैपट लगो, ठीक है, फिर एटम का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो फिर कैसे होगी स्ट्रक्चर, बोलो। ऐसे और ऐसे, रैपट मतलब चार्टा, ठीक है। फिर स्लैप मारो। वैसे मैंने एक बार किसी को कह दिया था कि भाई स्लैप स्लैप स्लैप, तो स्लैप का मतलब वो उन्होंने समझा कि स्लैप मतलब होता है जी, क्या बोलते हैं, एक अटेंडेंस सीट को किसी, मैंने मजाक में कह दिया स्लैप, तो मैम ने किसी को कह दिया कि स्लैप, और उन्होंने कहा स्लैप का मतलब क्या होता है, चार्टा होता है, तो पता है। उन्होंने कहा कि नहीं पता सर, सर कहते रहते हैं। फिर वहाँ से जवाब है, सर आपकी गाइड हैं क्या। चलिए, फिर जैसे चार्टा लगेगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास एडिटिंग नहीं है, व्यवस्था नहीं है, हम तो ऐसे ही बना देते हैं वीडियो, है। तो अब होगा क्या कि भाई ये अब यहाँ से ऐसे, पांचवें स्ट्रक्चर में ऐसे और ऐसे आ जाएंगे, मतलब आप समझ जाओ, मतलब स्ट्रक्चर मैंने सही बनाए हैं ना, उसमें देख लेना, मैं अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ये फाइल, तो आप वहाँ से भी देख लेना। मेन तो क्या होता है, मेन आप देख लो, मेन यही बनना है मामला, मेन यही बनना है, ये समझ में आ रहा है रेजोनेंस में, बिल्कुल, वेरी गुड, ओके, समझ में आया। लोकलाइजेशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। अब फिनोल में आपका ये देखना है कि बेटा जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं तो फिनोल पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यही बताया इसने, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इसने दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो खींचने वाले, ठीक है, ये समझ में आया बेटा। चलिए, तो ये दिया गया है, समझ रहे हो, राइट, राइट और रॉन्ग, राइट राइट राइट, सर हम तो राइट ही होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर यही दिया गया है कि अगर ये जो है जैसे जैसे अटैकिंग ये मैकेनिज्म दिया गया है, मैं इसको समझा देता हूँ। अब फिनोल में नाइट्रेशन भी हो सकती है, नाइट्रेशन का मतलब फिनोल आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर फॉर्म। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिनोल की रिएक्शन कर रहा हूँ मैं डाइल्यूट HNO3 में, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये रिएक्शन करा रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये फिनोल है, राइट, ये यहाँ पे OH का टू रहेगा, ठीक है, और NO2 करा रहे हैं, तो HNO3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, आपको पता है नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होगी, तो NO3 वहाँ पर जाके NO2 हो जाएगा, एम आई राइट और नॉट, ठीक है। तो एक NO2 यहाँ पे लग गया, यानी ऑर्थो पोजीशन, मेटा और पैरा मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, इस लेक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। ये वाली पोजीशन जहाँ पर ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली पोजीशन होती है मेटा, ये वाली पोजीशन होती है पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, जिनको ऑर्थो मेटा पैरा कहा जाता है। तो ऑर्थो मतलब ओ नाइट्रोफिनोल, नाइट्रो मतलब नाइट्रो ग्रुप जो है ऑर्थो पे लगा, तो ओ नाइट्रो तो हमने नाम ऐसे दे दिया, वे समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही बे, ओ नाइट्रो नाम तो मैंने वैसे ही आपको दे दिया, राइट।
और फिनोल था ही, OH था ही, तो O नाइट्रोफिनोल। फिर पैरा पोजीशन पे जाकर के जो लगा हुआ है यहाँ पे, उसको उन्होंने दिया P नाइट्रोफिनोल। फिर हैलोजिनेशन के ग्रुप के हमें आपको एटम याद होने चाहिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फूलों की बहार आई, फूलों की बहार आई। अब आपको पता है कि जब आप Br2 और Br2 आपको चाहिए, यानी फ्लोरीन एटम तो आपको चाहिए। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एक्सिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन आपको पता है, इट गिव्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अब 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल कैसे लिखा गया, इसकी कहानी मैं बताता हूँ आपको। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि भाई जब नंबरिंग करते हैं मेरे चांद, नंबरिंग कैसे करते हैं मेरे चांद, चलिए समझा दें, पक्का, चलो समझा देते हैं। सपोज करो बेटा ये है 1 2 3 4, 1 मिनट, यहाँ पे 4 आएगा, 4 5 6, यानी अभी रुको, दोबारा से फिर से दिखाता हूँ करके। 1 क्लियर, 2 ये वाली, 3 समझ में आया? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, याद करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्लियर। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर ये वाली पोजीशन 6, कुछ गड़बड़ है शायद, है ना? ना गलत बताया मैंने ना, रुक जाओ अभी, मैं दोबारा से बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से ना। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो बहुत सारा काम रहता है यार, आप मजाक ले सकते हैं मेरे कि सर ने गलत बता दिया, ठीक है, मैं सही भी बता देता हूँ। ये वाली पोजीशन 1, ये वाली पोजीशन जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, ये वाली पोजीशन 6 है यहाँ, ये वाली पोजीशन 6 है यहाँ, ये वाली पोजीशन 4 है यहाँ, ठीक है, ये वाली पोजीशन 2 है यहाँ, क्लियर। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, मान लो आप ग्रुप हटा दो, तो ग्रुप हटाने के बाद बेंजीन की सिंपल नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अगर हमने ग्रुप हटाया है तो वो ऐसे होगा, 1 मतलब इस पे जो डायरेक्टिंग ग्रुप है वो लगेगा, ठीक है, समझ आ रही है? थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो सकती है, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिएगा, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ब्रोमीन लगे हैं, 1 2 और 3, Br के जो ग्रुप लगे हैं 3 लगे हैं। अब तीनों को आप ध्यान से देखें तो ट्राई ब्रोमो और फिनोल ऊपर लगा है, तो ट्राई ब्रोमो फिनोल तो हो गई। तो अलग अलग पोजीशन पे जब लगे हैं तो 2 2 4 और 6 पर लगे हैं, तो 2 4 6 अलग अलग नहीं रखेंगे कि इतने ब्रोमीन लगे हैं, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 2 4 6। अब देखा कैसे नाम रखा, क्योंकि 2 पे लगा है, 4 पे लगा है और 6 पे लगा है, तो 2 4 6 तो वहाँ से आ गया। और ट्राई मतलब 3 लगे हैं, और ट्राई ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, बी मतलब पहले आता है पी से, तो इस तरीके से करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, बी फिनोल। समझ में आ गया? गुड। नाउ सल्फोनेशन में H2SO4 का होता है, SO4 वहाँ पर जाकर के प्रोडक्ट में SO3 हो जाएगा, आपको पता ही है, पहले भी मैंने समझाया है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 15 से 20 सेंटीग्रेड में करेंगे तो और तो फिनोल सल्फोनिक आएगा,
और पी फिनोल सल्फोनिक ये आ गया एसिड। ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक और पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बनते हैं। अगर 15 से 20 सेंटीग्रेड की पे करोगे तो ऐसे बनेगा, और अगर ऐसे करोगे तो 100 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दोगे तो ऐसे होगा। आर यू राइट? ठीक है। अल्कोहल ऑल्सो लूज द प्रोटॉन फ्रॉम एल्कोक्साइड आयन, बट आपको पता ही है रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन है फिनोल के अंदर, डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम है। दैट्स वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन द एल्कोहल। लिखा है द एल्कोक्साइड आयन lack resonance stabilization because the oxygen atom is attached to the alkyl group rather than aromatic pi electron system. Negative charge remains localized on oxygen making the alkoxide ion less stable. आपको पता ही है, ठीक है। कंपैरिजन क्या है अल्कोहल और इसके बीच में, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप ROH है इसमें, ठीक है, यानी एल्काइल, और उसमें आपको पता है AROH मतलब एराइल वगैरह, आपको पता है, ठीक है। दूसरा कंजुगेटेड बेस एल्कोक्साइड आयन होता है, उसमें कंजुगेटेड बेस फिनोक्साइड आयन होता है फिनोल में। इधर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है एब्सेंट होती है, उधर प्रेजेंट होती है फिनोल के अंदर। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटिव बेस इसमें लोअर होता है एल्कोहल में, उसमें हायर होता है। एसिडिटी इसमें लोअर होती है, उसमें हायर होती है। इसी वजह से पीके वैल्यू जो इनकी होती है आपको पता ही है, वो 16 से 18 इसकी होती है और -10 उसकी होती है फिनोल की। कंपैरिजन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फिनोल्स बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म। इसमें क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म बनता है आफ्टर डीप्रोटोनेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बिटवीन टू इक्विवेलेंट। आपको पता है ऐसे चलती है सीरीज, याद रखना कैसे, ऐसे याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं ना कहीं ज़्यादा है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, ठीक है। की कंसेप्ट आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जब हम पता करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देखते हैं तो होता क्या है, इन आपने कहा है, मतलब मैं दोनों लेक्चर एक में ही जोड़ रहा हूँ। जैसे कि हम आपने प्रीवियस लेक्चर में अभी पढ़ा है 2-3 स्लाइड पहले कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, आपको पता है। हाउएवर नॉट ऑल फिनॉल्स एग्जिबिट सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, सबकी सारे फिनॉल की ये नहीं रहता कि सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा सेम हो, ठीक है। तो हम इनका देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप का क्या फ़र्क पड़ता है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रिफर टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे चलेंगे, तो बकवास ही कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता ही है, ठीक है, इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, है ना, along a carbon chain or aromatic ring caused by differences in electronegativity between the bond। देखो इसमें वो देखते हैं कि कौन सा क्या मतलब ग्रुप लगने से क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेन तो वही देखते हैं कि अभी देखते हैं। जैसे कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ये एटम्स होते हैं जो लगते हैं ग्रुप पे, इफेक्ट ऑन एसिडिटी पे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑन ऑक्सीजन एटम पर और फिनोक्साइड आयन की, आपको पता है। स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज अ मोर स्टेबल कंजुगेटेड बेस फॉर्म मेकिंग प्रोटॉन। मेन बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है एसिडिटी ऑफ फिनोल को। विड्रॉइंग ग्रुप जो है डेंसिटी को कम करता है। अगर आप एसिडिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी को कम करता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन कम होती है, कम अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे क्या होता है बेटा, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, आपको पता है। ये सब डिफरेंसेस दिए गए हैं।
पी नाइट्रोफिनॉल मोर एज कंपेयर टू फिनॉल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिटी को, बिकॉज वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता नहीं बढ़ाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ना भाई। ठीक है, रेजोनेंस का आपको पता ही है, सब दिया गया है अच्छे से। आते हैं यूजेस ऑफ फिनॉल पे। तो यूजेस ऑफ फिनॉल में आपको पता है, फिनॉल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है। फिनाइल वगैरह जैसे हमारे उसमें आते हैं ना, तो वो उसी की प्रिपरेशन से हम बनाने की कोशिश करते हैं, आपको पता है टू द फिनॉल। फिनोलिक रेजिन मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल में इंटरमीडिएट का काम करता है, रिएक्शंस में रेडिकल्स वगैरह, ये सब आपको पता ही है। वैक्सीन प्रिजर्वेटिव लिमिटेड यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। केमिकल पीलिंग एजेंट, एक होता है क्रेसोलोल्स, ये भी फिनॉल का डेरिवेटिव होता है, इसको हम पता कर लेंगे। क्रेसोलोल को स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटीऑक्सीडेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट में काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाई एंड पेस्टिसाइड इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट रेजिन मैन्युफैक्चर, रेजिनोल को करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। केराटोलाइटिक ड्रग, हेयर डाई इंटरमीडिएट, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। नेक्स्ट नेप्थोल, नेप्थोल का आपको पता ही होगा स्ट्रक्चर ना, पता ही है ना, दो बेंजीन से फ्यूज होते हैं आपस में ना। डाई इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट, लेबोरेटरी एजेंट, मोलिस टेस्ट एजेंट में हम नेप्थोल का यूज़ करते हैं बेटा, जो आपको पता है। मोलिस्टेट जो कार्बोहाइड्रेट के लिए लगता है वो। रबर केमिकल इंटरमीडिएट। तो ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। इस लेक्चर की कोई क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसमें। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहाँ से स्लाइड को देख लेना। फिर होगी मुलाकात। तो फिनॉल ख़त्म हो गया है, बाकी हम और भी बात करेंगे, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, कंटेंट की डिपेंड करता है लेक्चर, ठीक है। तो ठीक है, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।